बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का ये चैप्टर है बच्चों। और इसमें केवल हमने एक ही सूत्र का ध्यान करना है कि जैसे हम किसी भी घटना की प्रायिकता निकालते हैं उसको हम पीई से यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट पीई यानी कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में जो हमने प्रयोग किया है, जो प्रैक्टिकल किया है, के सभी संभव परिणाम उनकी संख्या। एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स का है। लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमने कंप्लीट करना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई यानी कि घटना की प्रायिकता, ठीक है, और घटना ना होने की प्रायिकता, उनका जोड़ क्या होता है हमेशा? एक। कितना होता है उनका जोड़? हमेशा एक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होती है? शून्य, जीरो। क्या होती है उसकी? जीरो। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं हम? असंभव घटना बोलते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव घटना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं हम? और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वन। जो पता है पॉसिबल है उसकी वन होती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी घटना को क्या करते हैं हम? श्योर इवेंट होती है वो। क्या बोलते हैं उसको हम? श्योर इवेंट, निश्चित घटना। क्या बोलते हैं उसको हम? घटना। नेक्स्ट में देखिए, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑन एन एक्सपेरिमेंट इज, सभी एक्सपेरिमेंट जो पूरे होती हैं उनकी सम कितना होता है हमेशा? यानी कि संभव और असंभव दोनों का सम कितना है? वन। जो प्रोबेबिलिटी होगी जैसे पी ई और पी ई डैश, या बार भी लिख सकते हैं, ये वन होती है हमेशा। किसी भी प्रयोग की सभी संभव घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। कितना होता है? हमेशा एक होता है। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कितने से बड़ी होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू वन। एक से छोटी और जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो के बराबर, या जीरो, जीरो या जीरो से बड़ी, और एक या एक से छोटी होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम साम्प्रायिक हैं और स्पष्ट कीजिए। हमने बताना, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ये नॉट इक्वली लाइकली है ये। ठीक है ना, उसने पूछा है ये इक्वली लाइकली है या नहीं है, तो ये नॉट इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि इसके परिणाम समप्रायिक नहीं होंगे। क्या लिखेंगे हम? नॉट इक्वली लाइकली यानी कि समप्रायिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो घटना ऐसी है ही नहीं, इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, हमने ऐसी बतानी है इसमें।
A player attempts to shot a basketball, she or he shots or missed the shot। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब इसमें क्या है, इस बॉल में मतलब बॉल डाल पाती है नहीं पाती, ये संप्रायिक नहीं है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते कितनी बार डालेगी, तो वो तो निकाल सकते हैं हम कि उसने 5 बार ट्राई किया तो 4 बार डल गया नहीं डल गया, तो ये नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि यहाँ घटना बताई नहीं कितनी बार डालने का प्रयास किया है उसने, तो ये सांप्रायिक नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, a trial is made to answer a true or false question, the answer is right or wrong। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत है। बिल्कुल, ये तो दो ही है ना इसमें, सत्य या असत्य, तो ये इक्वली लाइकली हैं, ये इक्वली लाइकली, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये सांप्रायिक हैं। ठीक है ना, इसमें किसी भी एक घटना के घटने या ना घटने का परिणाम समान है। ठीक है ना, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, ये भी इक्वली लाइकली है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी दो ही हैंगी। इसके परिणाम जो है सांप्रायिक हैंगे, क्योंकि इसमें किसी एक घटना के घटने या ना घटने के परिणाम दोनों समान है। ठीक है, ये आपने यहाँ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at beginning of a football game। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना कितना न्याय संगत है। बच्चों, खेलने वाली टीम्स फुटबॉल का जो मैच खेल रही हैं दो ही हैं, और सिक्के के भी दो ही साइड्स होती हैं, हेड और टेल। ठीक है, और as it is an equally likely event, therefore both the teams have equal chance of winning the toss। क्योंकि सिक्के के दो ही वो होते हैं, स्थल होते हैं, चितिया पट, तो ये जो घटना है वो सिक्का उछालना न्याय संगत होगा। चौथे में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में आता है। हमने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बीच में होती है, 0 to 1 के। अब ये तो 0 to 1 के बीच में है, बट ये 0 to 1 के बीच में नहीं है। ये भी 0 to 1 के बीच में, क्योंकि 15% का मतलब होता है 15/100, यानी कि 0.15, और 0.7 का मतलब है, ये भी आपका 1 के 0.7 है, सॉरी, ये भी 0 और 1 के बीच में हो गया। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर है, -1.5 किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी ई इज इक्वल टू 0.5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। पी नॉट निकालना हमने, देखिए नॉट ई, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए। ठीक है, और ऐसे कैसे निकलेगा, हमने अभी आपको क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैसे, देखिए पी ई और पी ई नॉट दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो P अगर हमने ई नॉट निकालना है तो 1 माइनस 0.05, इसको लेस करना है। बहुत सारे बच्चों को लेस नहीं करना आता, देखिए कैसे लेस करना है, आपने ज़ीरो के नीचे ज़ीरो लगाना है और डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 95, 0.95, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। देखिए, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड लेमन फ्लेवर कैंडी। ये दो पॉसिबिलिटी बतानी है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा था,
यहाँ पे लेमन फ्लेवर की हैं, अगर लेमन फ्लेवर की हैं तो संतरे के फ्लेवर वाली तो वहाँ पे हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी संतरे की महक वाली। अब ये घटना तो असंभव घटना है क्योंकि वहाँ है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और दूसरी क्या है, उन्होंने बोला है कि नींबू की महक वाली। अब आपने यहाँ क्या ध्यान रखना है, जिसमें सारे जो पॉसिबिलिटी हैं एक जैसी हो तो वो श्योर इवेंट है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एक आएगी। ये संभव घटना है, ठीक है ना, निश्चित है ये घटना, इसकी प्रायिकता एक होगी क्योंकि सारी नींबू वाली ही गोलियां हैं, कोई भी निकालेंगे तो वो नींबू वाली ही होगी वो। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 7th, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday 0.992, what is the probability that 2 students have the same birth date। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। हमने ये निकालना है कि इनकी प्रायिकता एक ही दिन हो, ऐसी ही हमने वहाँ पे पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिख लेते हैं सिंपल सा पी ई। अब यहाँ पे ई नॉट बोला है इन्होंने, 0.992, ठीक है। हमने निकालना क्या है, पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0.992, फिर आपने वही लेस करने का ध्यान रखना है। अब जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 जीरोज अपने आप लगा लेते हैं। 0.992, आप इसको लेस कीजिए, ज़ीरो। यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने, बच्चे यही गलती कर जाते हैं, बाकी तो इस सब में कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है आपके लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.008। क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn is red or not red? तो हमने यहाँ क्या लिखना है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, काली गेंदों की संख्या कितनी है बच्चों, 5, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, कुल गेंद कितनी होगी, 3 + 5 दैट इज 8, ठीक है। हमने निकालनी क्या है प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पी ई। अब यहाँ पी रेड लिख लेते हैं, देखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, पी रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड टोटल कितनी है, 3, और वैसे हमारे पास टोटल कितनी होगी, 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8। और अगला पूछा पी लाल नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/8, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3/8 दैट इज 5/8। ये दो आंसर आ गए हमारे पास, 3/8 और 5/8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles, 4 green marbles, 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white or not green? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था वहां पे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, लाल कंचों की संख्या कितनी है, 5, ठीक है। नंबर ऑफ
वाइट मार्बल्स, सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है? 8। और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी है? हरे कंचों की संख्या वो है 4। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा टोटल कितने हो गए, पहले देखते हैं। टोटल मार्बल्स यानी कि कुल कंचे। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 प्लस 8 प्लस 4, टोटल 17 हो गए। कितने को टोटल? 17। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या निकालना है? लाल कंचे की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है। पी रेड, रेड टोटल कितने हैं हमारे पास? 5, तो 5/17। ठीक है, हमने निकालना पी वाइट, वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वाइट कितने हैं? 8, 8/17। और पहले हम ग्रीन निकाल लेते हैं। देखिए पी ग्रीन कितने आएगी? 4/17। बट उन्होंने पूछा क्या है हमारे से? हमसे पूछा है उन्होंने ग्रीन नहीं। ऐसे लाइन लगा सकते हैं या नॉट ग्रीन लिख सकते हैं आप, दोनों आपको पॉसिबल ठीक रहेंगे वो। तो 1 - 4/17, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए। 17 - 4/17 एंड यू हैव 13/17। क्या आ जाएगा आपके पास? 13/17। तो आपके पास 3 आंसर हो गए, 5/17, 8/17 और 13/17। क्वेश्चन नंबर 10th, अ पैगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, यानी कि 100 जो है 50 पैसे के सिक्के हैं। 51 रुपीज़ कॉइन, जो 50 हैं वो 1 रुपये के कॉइन्स हैं। 22 रुपीज़ कॉइन्स एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability of the coin will be a 50 paisa coin, will not be a rupees 5 coin? अब देखिए एक पैगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्के 10 हैं। पैगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने की प्रायिकता समप्रायिकता है, तो इसकी घटना क्या होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है या 5 रुपये का नहीं है। तो हम ये देखिए आउटकम्स लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100। और नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। और नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 20। नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन कितनी है? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी बताई उन्होंने? 10। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले थे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कुल सिक्के, इन सबको प्लस कर दीजिए। 100, 150, 170 और ये 180। हमने क्या निकालना है? 50 पैसे का सिक्का, पी 50 पैसा कॉइन्स। कितने 50 पैसा कॉइन्स के? 100 है ना, तो 100/180। आप 0 से 0 कट कीजिए, 10/80 आ जाए, 18 आ जाएगा। और फिर 2 से कट करेंगे, 5/9 आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है, अब पहले हम 5 रुपीज़ का निकालते हैं। रुपीज़ 5 कॉइन कितने? 5 रुपये के 10, 10/100।
कट करेंगे 1/10 आ जाएगा, परंतु उन्होंने हमारे से पूछा है 5 रुपये का नहीं, ये 5 रुपीज़ का पूछा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन। अब 5 रुपये कितने, 10 कॉइन है, और टोटल कितने हैं 180। कट करेंगे क्या आ जाएगा 1/18, और P नॉट ₹5 कॉइन, 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह कीजिए, 18 - 1/18 दैट इज 17/18। ये आपके दो आंसर आ जाएंगे यहाँ पे, 5/9 और 17/18। नेक्स्ट में देखिए 11th क्वेश्चन, द गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank contains 5 male fishes हैं और 8 फीमेल fishes हैं. What is the probability that the fish taken out is a male fish? जलकुंड में से क्या निकाला, मछलियाँ निकाली हैं, 5 नर मछली हैं, 8 मादा मछली हैं। उन्होंने एक मछली निकाल के गोपी को देनी है, हमने बताना है इसकी प्रायिकता नर मछली होगी क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ मेल फिश, नर मछलियों की संख्या। पाँच ऑफ नंबर ऑफ फीमेल फिश, और मादा मछलियों की संख्या कितनी है 8। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी होगी, कुल मछलियां कितनी हो जाएंगी, देखिए दोनों को प्लस कर लीजिए, 8 और 5 13, 13 आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब क्या निकालना है, नर मछली की प्रायिकता निकालनी है हमने यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। अब मेल कितनी है 5 है ना, तो 5/13। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at 8, an odd number, a greater than 2, और a number less than 9? संयोग, चांस के खेल में तीर को घुमाया जाता है विश्राम में आने के बाद संख्याएं, देखिए यहाँ पे एक ये जो गेम दिखाया हुआ उन्होंने इस प्रकार का है, वो इसमें इन्होंने यहाँ पे 8 जो हैं वो मार्क लगाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये एरो है, हमने इसको स्पिन करना है, घुमाना है, और ये एरो किस पर आएगी, 8 पर आएगी, विषम संख्या पर आएगी, 2 से बड़ी पर आएगी, 9 से छोटी पर आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कुल संख्याएं हमारे पास 8 हैं, कुल संख्याएं कितनी हैं 8। ठीक है, हमने निकालना क्या है कि 8 के ऊपर एरो जाएगी। अब 8 हमारे पास कितनी बार लिखा हुआ है टोटल में, एक बार है, ठीक है ना, 8 कितनी बार है, ये एक बार है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि एरो जब रुकेगी तो 8 पर कितनी बार रुकेगी, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम कितने हैं उसके 8 पर आने के। ठीक है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स, अब 8 पर आने के इसके कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, यानी कि सभी संभव परिणाम तो ऊपर लिख चुके ना हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। कितने हमारे पास, एक। ठीक, अब ये एरो 8 पर रुकेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 8 तो हमारे पास एक ही है ना,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे दैट इट विल पॉइंट ऑन 8, ठीक है ना। यानी कि 8 पर आने की क्या प्रायिकता होगी। इसको हिंदी में अगर लिखना होगा, लिखे तीर 8 पर इंगित करेगा। क्या लिखते हैं हम इसको, तीर 8 पर, ये इंगित शब्द होता है वैसे, इंगित करेगा। यहां भी इन्होंने कहीं मेंशन किया होगा ऊपर, ये इंगित लिखते हैं इसको, इंगित करेगा, ये लिखा हुआ देखिए, तीर इंगित करेगा। तो कितना हो गया 1/8, क्योंकि 8 टोटल वन टाइम है, और ये वाला 8 कौन सा आया, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए 1/8 है, ठीक है। और सेकंड में पूछा है इन्होंने विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए विषम कौन कौन से हैं इनमें, आप सारे नंबर यहाँ लिख लेते हैं। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इनमें विषम देखिए कौन कौन से हैं, 1 3 5 और 7, ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स कितने हो गए, 1 3 5 एंड 7, ठीक है। और टोटल ऑड नंबर्स, कुल विषम संख्याएं कितनी होगी, 4। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है इसकी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तीर एक विषम संख्या पर इंगित करेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट ऑन एन ऑड नंबर, क्या आ जाएगी, 4 है ना, 4/8, कट करें क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। और नेक्स्ट में हमने क्या बताना है, 2 से बड़ी। अब 2 से बड़ा क्या है, देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास फर्स्ट था, ये सेकंड पार्ट था, और ये थर्ड पार्ट है। अब 2 से बड़े में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 2 से बड़े ये सब है, देखिए 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी तीर 2 से बड़ी संख्या पर इंगित करेगा। कहे की प्रोबेबिलिटी है ये, दैट इट विल पॉइंट एट नंबर ग्रेटर देन 2। अब कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। और फोर्थ में क्या है हमारे पास, क्या बोला फोर्थ में इन्होंने, 8 से बड़ी, 8 से बड़ी, 9 से बड़ी, 9 से बड़ी तो कोई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। क्या पूछा था इन्होंने यहाँ पे हमारे से, 9 से, सॉरी 9 से छोटी संख्या। अब सभी 9 से छोटी हैं, ठीक है ना, तो सभी हमारे पास 9 से छोटी हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, P दैट इट विल पॉइंट एट लेस देन 9। 9 से छोटी संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सारी 9 से छोटी हैं, तो 8/8, दैट इज 1। So number 13th, a dice is thrown once. Find the probability of getting a prime number. A number lying between 2 and 6, and थर्ड क्या है, एन ऑड नंबर। अब देखिए डाइस क्या होते हैं जिससे बच्चों हम लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने होते हैं उसके अंदर, 6 होते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है हमारे से,
इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। सबसे पहले देखो टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताना है, प्राइम नंबर। ठीक है ना, हमने क्या बताना है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर टोटल कितने हैं इसके अंदर, देखिए कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, यहाँ 2 3 और 5। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ अभाज्य लिख लेते हैं हम, अभाज्य संख्या, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6। कट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 1/2। और सेकंड में बताना है, क्या बताना है हमने, 2 और 6 के बीच में, किस किस के बीच में बताने हमने, 2 और 6 के बीच में। देखिए अ नंबर lying between 2 and 6, कौन कौन से हैं, देखिए 3 4 and 5। टोटल कितने हो गए, 3। टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 6 के बीच। ठीक है ना, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लाइंग बिटवीन 2 and 6। 3 नंबर्स हैं और टोटल कितने हैं, 6। कट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। और थर्ड पार्ट में क्या है, एन विषम संख्या बोली इन्होंने। ठीक है ना, और नंबर बोला है, देखिए और नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, विषम संख्याएं देखिए कौन कौन सी होती हैं, 1 3 और 5। टोटल कितनी होगी, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितनी होगी, विषम संख्या की प्रायिकता 3 है, टोटल कितने हमारे पास 6। कट करेंगे 1/2। वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए यहाँ पे भी 1/2 आंसर आया, यहाँ पे भी 1/2, और यहाँ पे भी हमारे पास 1/2 आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, आपने इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade और the queen of diamonds। 52 पत्तों की गट्ठी अच्छी तरह से फेंटी गई है। अब गड्डी में से एक पत्ता निकालने की प्रायिकता बतानी है, लाल रंग का बादशाह, फेस कार्ड, ठीक है ना, और जो इसको हम चित्र वाला पत्ता बोल देते हैं, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता और ईंट की बेगम। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास टोटल नंबर कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणाम। बच्चों जितने कार्ड हैं, ताश की गड्डी में 52 कार्ड होते हैं हमारे पास, तो 52 हो गए। ठीक है ना, और अब देखते हैं इन्होंने सबसे पहले क्या पूछा है, फर्स्ट में लाल रंग का बादशाह, रेड किंग। अब पहले ये सोचो कि इसमें रेड किंग्स होते कितने हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ, लिखते हैं यहाँ पे हम नंबर ऑफ रेड किंग्स, लाल बादशाह। कितने होते हैं बच्चों लाल बादशाह, 2। 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का
बादशाह आने की प्रायिकता बतानी है। अब लाल रंग के बादशाह दो होते हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं कार्ड? 52। अगर हम इसको कट करें क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/26। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/26। अब नेक्स्ट में देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा उन्होंने? अब फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं पहले आप ये देखिए, चित्र वाला पत्ता। फेस कार्ड को क्या बोलते हैं हम? तस्वीर वाला पत्ता। बच्चों आपको पता होना चाहिए जे, क्यू और के, ठीक है ना? ये हमारे पास गुलाम, बेगम और बादशाह, ये सब इनको हम क्या बोलते हैं? चित्र वाला पत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेस कार्ड। अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 4 देखिए हमारे पास जैक होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 किंग होते हैं, तो 12 हो गए टोटल। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे हम तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ फेस कार्ड कितनी आ जाएगी? 12/52। अगर आप इसको कट करोगे देखिए कितने पे जाएगा? 4 से इसको कट कर दो 3 आया, और 4 से इसको कट करेंगे यहाँ 13 आएगा। तो क्या आ जाएगा? 3/13। ये 1/26 आया, तो ये कितना आया? 3/13। अब सेकंड में देखिए रेड फेस कार्ड, लाल तस्वीर वाला पत्ता। अब हमने ऊपर बताया था टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। तो उसमें 6 जो है वो ब्लैक होंगे और 6 जो है वो रेड होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने आगे? 6। ठीक है ना, लाल पत्ते कितने हो गए टोटल? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमें तस्वीर लिखना था, लाल तस्वीर वाला लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, लाल तस्वीर वाला पत्ता। जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी वही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी हमें। तो कितना हो गया वो? 6/52। अगर 2 से काटोगे 3 आएगा, और 2 से काटोगे यहाँ पे 26 आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 3/26। क्या आ गया? 3/26। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला उन्होंने? अ जैक ऑफ हर्ट्स। क्या बोला? जैक ऑफ हर्ट, यानी कि पान का गुलाम। पान का गुलाम। अब जैक कितने होते हैं? 4। 2 रेड, 2 ब्लैक। ठीक है, अब गुलाम जो होता है कि उसमें क्या होता है? अब देखिए गुलाम किस कलर का होता है? ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। अब 2 ब्लैक और 2 जो हुक्म, एक हुक्म का पत्ता होता है, एक चिड़िया का होता है, ठीक है ना, एक ईंट का होता है और एक पान का होता है। ठीक है, तो पान का पत्ता क्या रेड कलर का होता है, तो इसमें एक ही होगा। पान का पत्ता कितना होगा? हार्ट्स के कितने होते हैं? 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, पान के गुलाम पत्तों की संख्या कितने हैं टोटल? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स 1/52, यानी कि पान का गुलाम आने की क्या प्रायिकता है? तो क्या आ जाएगी? 1/52। एक आंसर हमारे पास ये आ गया।
अब देखिए हमने निकालना स्पेड, यानी कि हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, टोटल स्पेड कितने होते हैं, 13। टोटल कितने होते हैं, 13। तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, यानी कि हुक्म का पत्ता की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 13/52। अब ये 13 के टेबल में चला जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है सिक्स्थ में हमारे पास, ईंट डायमंड ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, यानी कि ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम कितनी होती है, एक। ईंट की बेगम एक, क्योंकि एक केव जो है वो 4 होंगे, एक हुक्म की होएगी, ठीक है ना। एक चिड़ी की होती है, एक ईंट की, और एक पान की, 4 होगी। तो हमारे पास बेगम ने कौन सी निकालनी, ईंट की, तो एक ही तो है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। एक ईंट की बेगम निकालने की प्रायिकता, तो कितनी आ जाएगी, 1/52। ये 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। 15th क्वेश्चन में देखिए, फाइंड 5 cards that 10, jack, queen, king and ace of diamond are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability of getting a card is queen? सेकंड में क्या पूछा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, साइड में रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड इज एस और अ क्वीन। अब ताश के 5 पत्तों को दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, रिक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा गया है। फिर इनमें से यथाचित्र एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह पत्ता एक बेगम है, क्या निकालना, यह पत्ता एक बेगम है। और दूसरा क्या पूछा, यदि बेगम निकाल के अलग रख दी जाए तो अलग रखने पर अन्य पत्ता निकाला जाए, दूसरा पत्ता इक्का होगा या एक बेगम होगा। अब यहां पर सबसे पहले सोचना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। टोटल कार्ड्स देखो, 1 2 3 4 5, तो टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 5 कुल पत्ते। अब इसमें से निकालना हमने 52 से निकालना, कितने से निकालना, 5 से निकालना है। देखिए अब उन्होंने पहले में क्या कहा, क्या निकालना सबसे पहले, एक बेगम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, बेगम निकालने की प्रायिकता। अब इनमें बेगम कितनी थी, देखिए यहाँ पे क्या क्या था हमारे पास, 10 था, जैक था, क्वीन थी, किंग था, और एक एस था, ठीक है ना, इक्का यानी के। अब ये 10 हो गया, ये जे हो गया, ये क्यू हो गया, ये किंग हो गया, और ये ए हो गया। अब निकाला क्या हमने, क्यू तो एक ही है, तो क्या आ जाएगा, 1/5, क्या आ जाएगी, 1/5। अब इन्होंने सेकंड केस में क्या कहा है, देखिए ये फर्स्ट हमारे पास केस हो गया, और सेकंड केस में क्या कहा इन्होंने, ये हमने अब साइड में रख दिया। अब टोटल कार्ड्स कितने रह गए हमारे पास, 4, कुल पत्ते 4, क्योंकि 10 रह गया, जैक रह गया, किंग रह गया, और एस रह गया। क्यों तो हमने निकाल के बाहर रख दी ना, इन्होंने क्या बोला था, इसको बाहर रख दीजिए, हमने बाहर रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, अब एस निकालना है, ए एस, एक इक्का, कितने इक्के, अब एक ही तो है, 1 1 अपॉन टोटल कार्ड कितने थे,
4। तो क्या आ जाएगी 1/4। और उन्होंने कहा, और सेकंड पार्ट में इसके क्या बोला, ये ए पार्ट था, ये बी। अब इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, यानी कि बेगम की क्या प्रायिकता होगी। अब बेगम तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि जीरो हो गया, है नहीं ना यहाँ। तो 0/4 दैट इज 0। बिल्कुल इजी सम है, आप ध्यान से करोगे तो आप करने आ जाएंगे। ये 15th क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो जाता है। 16th में देखिए, 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन निकालना है और निकाला गया पेन अच्छा होगा, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास टोटल फेवर, ठीक है। अब पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। 132 पेन एक थे और 12 एक थे, तो कितना आ गया 144। ठीक है ना, यहाँ कुल परिणाम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम कितने हैं, हमने कौन सा पेन निकालना है, अच्छा। तो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 132। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम, गेटिंग अ गुड पेन, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता। अब अच्छे कितने हैं 132, तो 132/144। बच्चे इसको 12 से हम काट सकते हैं, देखिए 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 11 आ गया, और इसको 12 से काटेंगे ये 12 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 11/12। 17th क्वेश्चन देखिए, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Suppose the bulb drawn is first is not defective or is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? अब देखिए पहले हमारे पास कुल बल्ब कितने हैं, पहले तो हम उसकी बात करते थे। हमारे पास यहाँ पर टोटल बल्ब कितने दिए हुए हैं, टोटल बल्ब, कुल बल्बों की संख्या कितने हैं 20, और डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव को खराब बल्बों की संख्या, वो कितने हैं 4। अगर 4 खराब हैं, अब इन्होंने क्या बोला सबसे पहले, वन इज क्या निकालना, सपोज बल्ब इज ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव और इज नॉट रिप्लेस्ड, ना तो वो डिफेक्टिव है ना ही उसको बदला जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट में हमने निकालना क्या है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है ना ही दोबारा में मिलाया जाता है, शेष बल्बों की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, खराब बल्ब की प्रायिकता। अब खराब कितने हैं 4, टोटल कितने हैं हमारे पास 20, तो क्या आ गया 1/5। अगर कट कर दें क्या आ जाएगा हमारे पास 1/5। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, उन्होंने कहा ये बल्ब हमने दोबारा इसके अंदर नहीं मिलाया, तो अब हमारे पास टोटल बल्ब कितने रह जाएंगे सेकंड केस में,
कुल बल्ब 20 थे, एक निकाल दिया, कितने रह गए 19। कितने रह गए 19। अब हमारे पास यहाँ गुड बल्ब कौन कौन से हैं? ठीक है, गुड बल्ब हमारे पास कितने हैं? देखिए 19 माइनस 4, क्योंकि 4 तो खराब है। कितने रह गए हमारे पास? ये 15। ठीक है, हमने क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ नॉट डिफेक्टिव लिखते हैं, नॉट डिफेक्टिव, खराब नहीं, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 15/19। कितना आ जाएगा? 15/19। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अ बॉक्स कंटेन 90 discs which are numbered 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number, a perfect square, a number divisible by 5. अब यहाँ पे क्या बोला? एक पेटी में जो है 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं और एक डिस्क निकाली जाती है इसमें से। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित 2 अंक वाली संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और एक 5 से विभाजित संख्या होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल नंबर्स, यानी कि कुल अंकित संख्याएं। अब 1 से 90 बोला इन्होंने, टोटल कितनी होगी? 90। कितनी होगी? 90, 1 से 90 तक की। अब उसके बाद बोला इन्होंने फर्स्ट में 2 डिजिट नंबर, कितनी बोली? 2 डिजिट नंबर। अब यहां देखिए 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंकों वाली संख्याएं। अब 2 अंकों वाली, पहले आप देखिए 2 अंकों वाली संख्याएं टोटल कितनी होंगी? 1 अंक वाली कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 9 होती हैं। तो 90 में से अगर हम 9 घटा दें तो 81 हमारे पास 2 अंकों वाली संख्याएं आएंगी। ठीक है ना? कहाँ से कहाँ तक होगी ये? 10 से 90 तक की। आपने 80 नहीं बोलना इसको, क्योंकि 10 इसमें काउंट आएगा। ठीक है ना? और तो कुल हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता 81/90। अगर इसको 9 के टेबल में कट कर देते हैं 9 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, तो 9/10 आ गया। ये हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकंड में उन्होंने क्या कहा? पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या बोला इन्होंने यहाँ पे? पूर्ण वर्ग संख्याएं, अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? टोटल परफेक्ट स्क्वायर, कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं। देखो कौन कौन सी थी बेटे? 1, ठीक है ना, ये पूर्ण वर्ग है। 4 9 16 25 36 49 64 81। तो टोटल कितनी आएंगी ये? 9। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? 9/90। तो कितना आ जाएगा? 1/10। कट कर देंगे 9 से। और थर्ड वन में क्या पूछा इन्होंने? देख लेता हूं। थर्ड वन में बोला है 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ
डिजिट्स डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाज्य। अब 5 से विभाज्य कौन कौन सी हैं? 5, 10, 15, 20, ये 5 का टेबल मान लो बस। आपने यहाँ 5 का टेबल लिखना है। ये सारी 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 70, 75, 80, 85, 90 काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल कितनी होगी ये? 18। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे हम यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है टोटल? 18। 18 अपॉन 90। 18 का टेबल आता होगा आपको। 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब 19th क्वेश्चन देखिए। अ चाइल्ड हैज ए डाइस हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स एज गिवन बिलो। ऐसे दिए उन्होंने, ये ए, बी, सी, डी, ई और ए। ये हमारे पास 6 लेटर दिए। डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी? एक ए की और एक डी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पे देखिए 6। कुल परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है, और ए के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? यानी कि फेवरेबल आउटकम्स। ए कितनी बार है हमारे पास? 2 बार। ठीक है ना, एक यहाँ है देखो, 2 बार है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ए प्राप्त प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2/6। अगर कट कर दें क्या आ जाएगा? 1/3। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड में क्या बोला उन्होंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? डी कितनी बार है? 1 बार। तो 1/6। बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डी कितनी आ जाएगी? 1/6। अब क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगल रीजन शो इन द फिगर। जैसे रेक्टेंगल रीजन है, एक आयताकार ये क्षेत्र दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ द डायमीटर 1? इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। और जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसके डायमेंशंस ये 3 मीटर और 2 मीटर है। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? 2 मीटर और 3 मीटर। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल। 3 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, तो कितना आ गया? 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर यहाँ कितना है? डायमीटर 1/1 आएगा, तो आर कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि पाई 1/2 का
स्क्वेयर, यानी कि पाई इंटू 1/4, दैट इज पाई/4 मीटर स्क्वेयर। अब देखिए हमारे पास टोटल जो हैं आउटकम्स कितने हो गए, कुल परिणाम, वो है हमारे पास 6 मीटर स्क्वेयर है। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, पाई/4। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल लैंड इन सर्कल इनसाइड द सर्कल, पासा वृत्त के बीच गिरेगा। अब देखिए पासा जो है वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये पाई/4/6, यानी कि पाई/4 इंटू 6, दैट इज पाई/24। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and other are good ones. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper drawn one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it or she will not buy it? अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं हम टोटल पेन, कुल पेन कितने हैं हमारे पास 144, कितने हैं 144, और उनमें से डिफेक्टिव कितने, देख सबसे पहले डिफेक्टिव पेन, खराब पेन कितने हैं वहां पे 20, ठीक है। तो गुड पेन्स कितने हो गए, अच्छे पेन कितने रह गए हमारे पास 144 माइनस 20 124, ठीक है। अब देखिए टोटल आउटकम्स कितने हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए 144, और फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, ठीक है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने हैं हमारे पास 124। तो फर्स्ट में क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, ठीक है। काहे की प्रोबेबिलिटी निकालनी सबसे पहले हमने कि वो पेन खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, ठीक है, यानी कि पेन खरीदेगी। कितने हैं हमारे पास 124, सही है ना, और 144 टोटल है। इनको कट कर दीजिए, 4 से कट किया 31 आया, 4 से कट किया 36 आ गया, तो आ गया 31/36। और सेकंड में क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय इट, पेन नहीं खरीदेगी। कब नहीं खरीदेगी, जब वो उनमें से 20 में से कोई आएगा, तो 20/144, फिर इसको 4 से कट कर दीजिए 5/36, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इवेंट्स
ये दिए हुए इवेंट्स इन्होंने, अगर डाइस को हम दो बार उछालते, दो डाइस इकट्ठी उछालते हैं तो टोटल 2 आने की, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, अ स्टूडेंट argue that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, therefore each of them has a probability 1 of 1 upon 11, do you agree with the argument, justify your answer। बच्चा तर्क देता है कि 11 संख्याएं हैं, सबकी 1/11 आएगी, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए बच्चों, मैं आपको इसके आउटकम्स बना के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने पहली बार डाइस थ्रो करी तो हमारे पास 1 1 आया, फिर आया हमारे पास 1 2, फिर आया 1 3, फिर आया 1 4, फिर आया 1 5, फिर आया 1 6, फिर मान लो अब 6 के बाद नहीं आएगा ना, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ऐसे हम सारे लिख लेंगे। देखिए 3 1, 4 1, 5 1 और 6 1। उसके बाद 3 2, ये 4 2, ये 5 2 और ये 6 2, और उसके बाद 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4। उसके बाद 3 5, 4 5, 5 5, 6 5। उसके बाद 3 6, 4 6, 5 6 एंड 6 6। अब देखिए टोटल्स कम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 हॉरिजॉन्टल है, 5 वर्टिकल, सॉरी 6 हॉरिजॉन्टल है, 6 वर्टिकल है, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना, देखिए टोटल 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। एक तो टोटल कितने बार, एक ही बार है ना, ठीक है ना, तो 1/36 आ गया। और 3 टोटल कब आएगा, इन दो में, ठीक है ना, और 4 टोटल कब आएगा, इन 3 में। 5 टोटल कब आएगा, ये देखिए इनमें। और 6 टोटल ऐसे ही चलता चला जाएगा, देखिए यहाँ से 6 टोटल ऐसे आएगा, और 7 टोटल इसमें आएगा, अब घटता चला जाएगा। ये 8 टोटल हो गया, ये 9 टोटल हो गया, ये 10 टोटल हो गया, ये 11 टोटल हो गया, और ये 12 टोटल हो गया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब 6 के बाद देखिए दोबारा यहाँ इंटरेस्टिंग, 1 2 3 4 5, इससे लेस होता चला जाएगा, 5 4 और ये 3, मतलब 6 से ऊपर नहीं जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 4 3 2 1। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनेगी। देखिए इसको करते हैं आगे, इसको हम क्वेश्चन को। अब वैसे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 3 कितनी हमारे पास कितनी बार आएगा वहाँ पे, टोटल 3 कब आएगा, हम इसको आपको प्रॉपर पूरा लिख के दिखाते हैं। देखिए कैसे करना आपने इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं, टोटल आउटकम्स के बाद हम इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए नंबर 1, अब सबसे पहले देखिए जो हमने 2 डाइस थ्रो की हैं, तो टोटल ऑफ 3, यानी कि योग 3 कब कब आया था हमारे पास, 1 2 में, अभी पीछे दिखाया था मैं करके आपको, और 2 1 में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 3 कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया ना, तो 2/36। ठीक है, कितना आ गया, 2/36। इसको कट करना चाहें तो आप कट कर सकते हैं, 1/18, परंतु हमें यहाँ पे 36 के उसमें ही चाहिए, तो हम इसको 2/36 ही रखेंगे। ठीक है, और सेकंड में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
टोटल 4। अब टोटल टोटल 4 कब आएगा? 1 3 पे, ठीक, 2 2 पे और 3 1 पे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी ये? 3/36, 3 टाइम्स आ गया हमारे पास ये। और थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 5, 5 कब कब आएगा जोड़ में? देखिए 1 4 पे, 2 3, 3 2 एंड 4 1। कितने टाइम्स हो गया ये? 4 टाइम्स। तो 4/36 ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। देखिए, और थर्ड में, फोर्थ में क्या आ जाएगा? गेटिंग टोटल 6 कब कब दिखाएंगे? देखिए 1 5, 2 4, 3 3, 4 2 और 5 1। टोटल कितने हो गए ये? 5। तो कितना आ गया? 5/36। और अब बढ़ते चले जाएंगे, गेटिंग टोटल 7, 1 6 में आएगा, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1। 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगा ये? 6/36। अब नेक्स्ट में गेटिंग टोटल 8। 8 देखिए कब कब आएगा? 1 में तो 8 आएगा ही नहीं अब, क्योंकि 7 तक मैक्सिमम है ये। 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 एंड 6 2। 1 2 3 4 5। अब ये घटनी शुरू होगी। देखिए 5/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 9। 9 कब का आएगा? अब 6 में लास्ट खत्म होगी, 2 में नहीं आएगा 9 ना। 3 6, 4 5, 5 4, 6 3। टोटल कितने हो गए ये? 4। 1 2 3 4, 4/36। अब 8 में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 10। अब 10 कब मिलेगा? देखिए 4 6, ठीक है, 5 5 और 6 4। कितनी बार मिला? 3 बार, 3/36। अब नाइन्थ में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11। 11 कब कब मिलेगा? देखिए 5 6 और 6 5। 2 ही टाइम्स मिला, 2/36। और 10th में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 12, ओनली 1 टाइम, 6 6 में, तो 1/36। तो वहाँ पे हमारा जो तर्क इन्होंने दिया था वो गलत है, ठीक है। तो सबकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास? घटती चली जाएगी। यहाँ पे टेबल में देख लीजिए दोबारा, 1/36, 2/36, ये हमारा प्रोसेस, 3/36, 4/36 और 5/36, 6/36, फिर 5, और ये फिर घटता चला जाएगा, 3/36 और ये 2/36। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में आ जाएगी। ये 22वां प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए 23rd में क्या है? अ गेम कंसिस्ट ऑफ ए टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 times and nothing noting its outcomes each time. Honey wins if all the tosses gives the same result, 3 heads or 3 tails,
और लॉसेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ्स विल लॉस द गेम। एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। क्या किया उन्होंने? 1 रुपए का सिक्का कितनी बार उछाला? 3 बार उछाला। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके हमारे पास आउटकम्स कितने आएंगे टोटल। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का कितनी बार उछाला इन्होंने? 3 बार उछाला। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आएंगे, और प्रत्येक बार का परिणाम हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल आउटकम्स। देखिए, एक सिक्के के दो पोल होते हैं, ठीक है ना, एक हेड और एक टेल, 2 साइड्स होती हैं। 3 टाइम्स हमने इसको उछाली हैं, तो 2 × 2 × 2, टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 8। देखिए, फर्स्ट तो हमारे पास तब आ गया तीनों बार हेड आ जाए, ठीक, और दूसरा आ गया मान लो हमारे पास हेड टेल हेड, फिर आ गया टेल हेड हेड, फिर आ गया टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, फिर आ गया हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, और 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में टेल टेल टेल। अब ये तो तभी जीतेगा जब ये दोनों आएंगे, ठीक है ना, सभी आउटकम्स होने चाहिए। ठीक है, अनुकूल परिणाम उसके कितने हो गए हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स। अब ये क्या, ये जो हमारे पास 6 परिणाम है, इसमें वो गेम हारेगा। ठीक है ना। अब अनुकूल परिणाम उन्होंने हारने की पूछी है हमारे से, तो वो कितने हैं? 6। कितने हैं हमारे पास? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम, ठीक है ना, हारने की प्रायिकता 6 टाइम्स है, 6/8, कट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/4। कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/4। यही उन्होंने पूछा था। ठीक है, हनीफ के हारने की प्रायिकता उन्होंने यहाँ पे पूछी थी, क्योंकि हाँ सभी संभवता यही है कि 3/4 वो जो है उसका, बाकी में तो ये जीतेगा जब हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा, तो हारने के लिए क्या हो गया? 3/4। नेक्स्ट देखिए, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, what is the probability of getting 5 will not come up either time? 5 will come up at least one time. Think a dice twice and throwing 2 dice simultaneously as treated as the same experiment. एक पासे को 2 बार फेंका गया, इसकी प्रायिकता 5 किसी भी बार नहीं आएगा, और 5 कम से कम एक बार आएगा। मैंने अभी आपको देखिए ये टेबल बना के दिखाया था, 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 एक बार आएगा। देखिए कम से कम 5 कहाँ कहाँ है हमारे पास, एक इसको सर्कल करेंगे, इसमें सब में 5 है। कितनी टर्म्स हैं ये टोटल? 6। और अगर हम इसको यहाँ से सर्कल करें तो ये 6 ये हैं, परंतु इसमें ये वाली टर्म्स 2 बार आ गई, तो टोटल कितनी होगी? 11, जिसमें कम से कम एक बार 5 आया हुआ है। ठीक है, कितनी होगी हमारे पास? 11। तो इन्होंने बोला क्या है, हम उस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, टोटल आउटकम्स अब कितने होंगे? ये 36। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 36। अभी 6 ऐसे और 6 ऐसे बताए थे हमने आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या निकलना है? प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come up either time। पाँच किसी भी बार में नहीं आएगा, किसी भी बार में 5 नहीं आएगा। हमने अभी आपको कितने बताए थे, टोटल कितनी बताई थी? 5 कितनी बार आ रहा था? 11 बार आ रहा था ना, तो 36 - 11/36, और कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 25/36। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा।
और सेकंड में क्या बोला इन्होंने, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप टू एट लीस्ट 1 टाइम। 5 एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा 5। तो वैसे कितने थे हमारे पास, 11, तो 11/36, ये हमारे पास यहाँ पे दो आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स और 2 tails or 1 of each, therefore for each of the these outcomes the probability of getting is 1/3। probability of getting is कितनी बता रहे हो, 1/3। तो ये हमारे पास जो है वो फॉल्स है, ये करेक्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। और सेकंड, इफ अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 1 इज ऑड एंड 1 इज इवन, ठीक है। देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑड इज 1/2। तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि ये हमारा विचार जो है संभव है दोनों परिणाम। और इसमें जो है 1/3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है ऊपर नीचे दोनों चेंज हो सकते हैं। तो बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।